अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा बानो है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज जिस मौजू के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बहुत गौर से सुने। हम में से जितने लोग भी जिनको अल्लाह मियाँ ने दो कान दिए हैं और कुव्वत समात दी है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी की बात सुने या हम कुछ भी सुने, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे हम किसी से ज़ाती तौर पे मिल रहे हों और चाहे हम किसी से मुसाफिरा कर रहे हों, कोई हमसे बात कर रहा हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी बात को, हम उस वीडियो को बहुत तवज्जो से सुने और हम उसको समझने की नीयत से सुने। क्योंकि जब भी हमसे कोई बात करता है और हम उसके नतीजे में ये समझें कि मुझे इसको फ़ौरन से कोई जवाब देना ज़रूरी है, या मैंने इसकी बात में से कोई सवाल निकाल के पूछना है, या मैंने मुझसे अगर कोई मशवरा मांग रहा है या मुझसे कोई बात कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि मैंने इसको फ़ौरन से नसीहत करनी है। मुझे उस मसले से जुड़े हुए जितने भी मशवरे आते हैं मैंने इसको फ़ौरन से बताने हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपसे कोई बात कर रहा होता है और आपको लगता है कि नहीं, ये शायद ना मुझसे शिकवा कर रहा है, मुझसे गिला कर रहा है, तो हम फ़ौरन से अपने दिफा में बोलना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि नहीं मेरी गलती पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम अपने दिफा में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें जमा करके और उनके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत दफ़ा ये भी देखने में आया है कि कोई आपसे बात कर रहा होता है और हमें ऐसा लगता है, स्पेशली अगर वो कोई हमारा करीबी रिश्ता है, तो हमें लगता है कि ये मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद हो गई है कि मैंने फ़ौरन से कोई हल निकाल के इसके मसले को हल करना है। लेकिन आपने देखें कि जब आपसे कोई बात कर रहा है तो क्या वो वाकई ही आपसे कोई मशवरा चाहता है, या वो वाकई ये चाहता है कि आप उसके मसले को फ़ौरन हल कर दें। रिसर्चेस ये कहती हैं कि आधी से ज़्यादा दफ़ा में, अगर हम 95% बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा, लोगों की सिर्फ ये ख्वाहिश होती है कि आप उनकी बात सुन लें और समझ लें। वो कभी आपसे ये नहीं चाहते कि आप उनके मसले का फ़ौरी हल निकाल दें, ना वो आपसे गिला कर रहे होते हैं, ना वो आपसे शिकायत कर रहे होते हैं, ना वो ये चाहते हैं कि आप फ़ौरन से उनको यह एहसास दिला दें कि जैसा वो महसूस कर रहे हैं वो गलत है, उनको ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए। 95% लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर कोई अपने दिल की बात कर रहे हो, तो वो उनको दिलजोई की ख्वाहिश से ज़्यादा ये जो एक ख्वाहिश होती है कि कोई उनकी बात तवज्जो से और मोहब्बत से सुन ले, कोई उनकी बात इस तरह से सुन ले कि उनको लगे कि हाँ, मुझे किसी ने सुना है, किसी ने मेरी बात को समझने की कोशिश की है, तो ही उनका इत्मीनान हो जाता है। लेकिन बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि हर दिन के साथ हमारे अंदर से, हमारे इर्द गिर्द लोगों से सुनने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही है। हमारे पास कान तो है, हमारे पास कुव्वत समात भी है, लेकिन सुनने की जो सलाहियत है, समझने की जो सलाहियत है, वो हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है। हम समझने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। वो जो एक तालिब इल्मी का तर्ज होता है ना, जो एक शागिर्द का मोड होता है, हम उस मोड में नहीं आते, हम रिसीविंग एंड पे कभी भी नहीं आते। हम अगर किसी की बात सुन रहे होते हैं तो हम ये सोच के सुन रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरी बारी आएगी तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा, अगर ये बंदा चुप होगा तो मैं इससे ये सवाल पूछूंगा। हमसे कोई बात कर रहा होता तो हम तवज्जो से उसकी बात भी नहीं सुनते, हम अपने दिमाग में अपने सवाल, अपनी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का, जो वक्त के साथ साथ हमें नज़र आता है कि वो हम सब में शायद कम होता जा रहा है। हमारा मशीनरी का या गैजेट्स का इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है कि हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। कोविड की वजह से और भी कम हो गया है। तो ये एक वजह है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में ये चीज़ इतनी कम हो रही है और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे रिलेशनशिप किस तरह से इससे असरअंदाज होते हैं जब हमारी सुनने की सलाहियत, समझने की सलाहियत कम होती है। इसकी बड़ी आम सी मिसाल ये है कि अगर मैं किसी की बात तवज्जो और मोहब्बत से नहीं सुनती, अगर मैं किसी की बात में सब मुस्तकिल सवाल करती रहती हूँ, या मैं खुद फैसला करने शुरू हो जाती हूँ कि उन्होंने जो सोचा वो गलत किया, जैसा उन्होंने किया वैसा उनको नहीं करना चाहिए था, या मैं बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाती हूँ कि नहीं मेरे बारे में बात हो रही है, मुझसे शिकवा किया जा रहा है, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझसे बात करना छोड़ देंगे, मुझसे अपनी बात करना छोड़ देंगे, वो मुझसे अपने दिल का हाल अहवाल नहीं करेंगे। सो ये चीज़ मेरे रिलेशनशिप्स के ऊपर असरअंदाज करेगी। और अगर हम गुजरते वक्त के साथ देखें तो आपको इर्द गिर्द ये देखने में भी आता है कि लोग आपस में बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है, सो वो बात नहीं कर रहे होते। सो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करने की जब भी बात आती है तो हम अपेरेंस की भी बात करते हैं, हम वर्बल कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं, बट लिसनिंग एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसको उतनी तवज्जो नहीं मिलती मेरे हिसाब से जितनी मिलनी चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लिसनिंग को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो क्या खसूसियात हैं जिनके ऊपर हम काम करें, जिनको हम अपने अंदर शामिल करें तो हमारी लिसनिंग या सुनने की सलाहियत और समझने की सलाहियत बेहतर हो सकती है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को तवज्जो से सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।